हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन के 107 क्वेश्चन मैं करवा चुका था। अब जो 2017 मेंस के जो पेपर हैं और जो 9 मार्च को पेपर हुआ था उसमें 13-14 क्वेश्चंस थे, वो आज की क्लास में मैं आपको करवाने की शुरुआत करता हूँ। उन क्वेश्चंस का नंबर मैं लास्ट वैसे जैसे 107 तक मैं करवा चुका था, 108 से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर कुछ मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक्स डाले हैं जो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। आपको करवाता हूँ 121, 13 क्वेश्चन थे इसमें। सभी के सभी क्वेश्चंस मैं आपके लिए सोल्व करवाता हूँ। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे और आप लोग इनको सोल्व करना खुद भी, और मैं भी आपको सोल्व करवा देता हूँ। आप खुद भी कोशिश करना। अच्छे क्वेश्चंस आए थे मेंसुरेशन के 17 मेंस में, ये आप लोग खुद देखना। ये 9 मार्च वाला पेपर है, लास्ट पेपर जो एक आउट हो गया था, वापस हुआ 9 मार्च को, वो मैं आपके लिए सोल्व करवा रहा हूँ। और अगर आप लोग पेड कोर्स लेना चाहते हैं मेरा, जिसमें मैंने अनअकैडमी प्लस पर, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट है, 3 जनवरी से वो बैच शुरू होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है दी गई आकृति में। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ABCD BEFG क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग हैं, तो शेडेड पार्ट का एरिया बताइए। ये एकदम आसान क्वेश्चन आ गया था। कुछ क्वेश्चंस आसान भी आते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने डरना शुरू कर दिया क्वेश्चन से, तो आसान जो क्वेश्चंस होंगे वही आपके लिए टफ क्वेश्चंस बनने का काम करेंगे। ये आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर इस प्रकार से है, ये टोटल की साइड 8 है, ये 6 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बना दिया। क्वेश्चन आप लोग साथ साथ आप भी पढ़ते चलो, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने है। और ये यहाँ से मिलाने के बाद इसने कहा है शेडेड पार्ट का एरिया बताओ, ये स्क्वायर अगर है तो इस वाले भाग का। तो देखना, ये अगर 6 है ये 2 होगा, ये 8 है ये 8 है ये 2 होगा। तो कंप्लीट स्क्वायर के एरिया में से ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, इस स्क्वायर का, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लें तो आंसर आ जाएगा क्या। तो कंप्लीट का एरिया है 64, इसमें से ये माइनस करेंगे 36, ये माइनस करेंगे 8 और ये माइनस करेंगे 8। इनका क्षेत्रफल तो आप जानते हो ना, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कट गया, तो ये भी 8 और ये भी 8। तो हम लोग इसमें से माइनस करेंगे 16, 64 में से ये 16 है, ये 34 है, तो 50 माइनस करोगे तो आंसर आ गया 14। ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 108 का। 34 नहीं है, 108 है। जिस भी पेपर में आया था उसका ये 34 है। जिस पेपर में क्वेश्चन आया था जहाँ से मैंने लिया है उसमें 34 था, इसलिए मैंने 34 बोल दिया। वैसे अपनी सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 108 है, पहला क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पर, और उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 109। अब क्योंकि क्वेश्चन जितनी देर मैं समझाता हूँ कंप्लीट आपके सामने रहता है, आपने खुद ने कहा था कि सर क्वेश्चन रहने दिया करो जिससे ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। पढ़ लीजिए क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश। PQRS इज अ पैरेललोग्राम एंड इट्स एरिया इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर. Side PQ is extended to x such that PQ is equals to QX. If x S intersect QR at Y, then what is the area of triangle SYR? देखो ध्यान देना, ये इस प्रकार से PQRS एक अपने पास पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। सभी लोग कोशिश करना समझने की। इसने कहा है हम लोगों को कि PQ को अक्ष तक, नीचे मान लो PQ है ना, PQ को बढ़ाया तो इसको नीचे मान लो, वैसे कैसे भी कर लो आंसर तो वही आना है। PQRS और PQ को बढ़ाया इसने अक्ष तक, और इस प्रकार से बढ़ाया। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, PQ इक्वल्स टू QX, ये दोनों बराबर हैं। तो अक्ष S जो है QR को Y पर काटता है, ये जो है इसको Y पर काटता है। तो ट्रायंगल SYR का क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा है, इस वाले का एरिया हम लोगों से पूछा है। कैसे कर पाएंगे, सभी लोग ध्यान देना। ये 1 है, मिड बराबर बराबर, ये 1 है, तो रेशियो आ गया 1:2। ये 1 है तो ये 2 होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस आए थे इसमें मेंस में, और पहले भी आए हुए हैं, ये आसान क्वेश्चन है। ये 1:2, छोटे वाले की साइड 1, ये 2, और ये दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल, एक तो छोटे वाला SYQ, अक्ष YQ, ट्रायंगल अक्ष YQ सिमिलर हो गया किसके साथ, अक्ष SP के साथ। पैरेलल होते ही
मैंने जब ज्योमेट्री पढ़ाई थी बहुत अच्छे से समझाया था। पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर होते ही ये रेशियो अगर 1:2 का है तो ये रेशियो भी 1:2 का होगा। तो ये साइड कंप्लीट 2 है तो ये कंप्लीट साइड 2 होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। ये 1 है तो ये भी 1, तो ये मिड पॉइंट हो गया। y जो है वो इसका मिड पॉइंट हो गया, और ये अगर मिड पॉइंट हो गया तो एक बार डायगोनल डालो आप, यहाँ से विकर्ण खींच दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल भी 150 होगा और इस ऊपर वाले का क्षेत्रफल भी 150 होगा, क्योंकि क्षेत्रफल टोटल क्वेश्चन में गिवन है 300, वो आप लोग पढ़ सकते हो। टोटल जो क्वेश्चन में गिवन है 300, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। अब मुझे बताइए, ये टोटल इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल 150 है, और ये मिड पॉइंट का अगर काम कर रहा है तो ये भी 75 होगा, ये भी 75 होगा। तो अपना जो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का वो आ गया 75। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 109। चलो अगला क्वेश्चन समझाता हूं, फटाफट हम लोग समझ लेते हैं। दूसरी बातें या एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करने के बजाय हम लोग फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे मेरी क्लास तो 40-50 मिनट की होती है, लेकिन वो क्लास काफ़ी लेंदी हो जाती है आपके लिए, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा कोई बातें करते हैं नहीं। हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को ही लगातार, पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा, ऐसे लगातार ही चलता रहता हूँ मैं। 110 नंबर जो क्वेश्चन है 109 कर चुके हैं। पी क्यू आर एस एक सम पंचभुज है। यदि पी आर तथा क्यू टी एक दूसरे को अक्ष पर इंटरसेक्ट करें तो टी अक्ष आर का मान जो है वो डिग्री में क्या होगा। एक सम पंचभुज है, अगर डिग्री में कभी भी मान पूछे, ये आप लोग मान लीजिए पी क्यू आर एस और टी, डिग्री में अगर कभी भी मान पूछे तो आपको पता होगा कि इसके बाहर से एक सर्किल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। सम पंचभुज या सम कोई भी रेगुलर अगर पॉलीगन आ गया, उसके एक बाहर से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं और एक अंदर से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, इसके सेंटर पर बना जो एंगल होगा, सेंटर पर प्रत्येक साइड द्वारा इसके सेंटर पर बना एंगल होगा 360/5, यानी 72 डिग्री। ये इसके द्वारा 72 डिग्री। एक बार समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इतनी चीज़ें नहीं करनी एग्जाम में आपको। 72 डिग्री और ये 72 डिग्री। अब हम लोगों को कहा है इसने पी आर तथा क्यू टी एक दूसरे को अक्ष पर काटते हैं। पी आर तथा क्यू टी, पी आर और क्यू टी, पी से आर तक और क्यू से टी तक एक दूसरे को अक्ष पर काटते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स पर काटते हैं, पॉइंट है एक्स। तो बताइए आप लोग टी एक्स आर क्या होगा। टी एक्स आर हम लोग आसानी से बता देंगे। इसके द्वारा, इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल 72 है, तो क्या 36 होगा क्या। ऐसे ही इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल 72 है, तो ये आधा क्या 36 होगा क्या। 36 और 36 72, तो क्या ये वाला जो एंगल है वो अपने पास 108 डिग्री बच गया है क्या। ये अपना आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 110। देखो कितना आसान था। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 पर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागन हुज साइड इज 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द शेडेड एरिया। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है। एक रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है, ABCDE और F। इसको इस प्रकार से मिलाया है इसने, यहाँ से ये भी मिलाया है, इसको इस प्रकार से मिलाया है, और हमें इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछा है, और साइड दी भी है 12। कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। ये अगर अपने पास 12 दिया हुआ है, ये अगर 12 दिया हुआ है, और आप लोग इसको इससे मिला दो तो ये अपने पास, और इसको इससे भी मिला दो तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये 12 है, ये भी 12 है, ये रेक्टेंगल बन गया एक टाइप से, अपने पास एक आयत बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया है। और ये साइड 12 है, ये 90 डिग्री, ये कौन होगा 60 डिग्री। क्यों, आप लोग बताओ क्यों। ये 60 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि इसका प्रत्येक कोण n-2, ये मैं थोड़ा सा जल्दी करवा देता हूँ। n का मान अगर यहाँ पर 6 रखोगे तो ये जो 6 रखते हैं, n की वैल्यू 6 रखते आएगा 120 डिग्री, और डायगोनल इसका एंगल बाइसेक्ट होगा तो 60, ये 90 है ही, तो ये अपने पास बचा 30 डिग्री। अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आए तो मेरी थ्योरी के वीडियोस देख लीजिए, उसमें क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से, और इस क्वेश्चन के करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर ये साइड, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल, तो ये आ गया अपने पास 6√3, तो ये भी आएगा 6√3, तो ये 12√3 आ गया।
ये कितना आ गया अपने पास 12√3 आ गया है। 12 ये अपने पास 6√3 आ गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये अपने पास 6√3 आ गया है। और ध्यान देना आप लोग, ध्यान दो वापस से, अपने पास यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा 12 और ये 6√3, ये भी अपने पास ऐसे 6√3 आएगा। टोटल अपने पास 12 आ गया, ये अपने पास आ गया यहाँ से यहाँ तक 6√3। यहाँ पर देखिए इसका जो क्षेत्रफल अगर हमें फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो 1 2 3 4 5 और 6 अपने पास त्रिभुज बनेंगे। इसको वापस शुरू करते हैं सर, है ना, इसको मैं काट देता हूँ, 1 मिनट रुकना। 6√3 ये टोटल 12, टोटल 12 है, ये 6 आ गया है, 12 24 है, तो ये भी 6, तो ये अपने पास 6 ये अपने पास आ गया 12, 24 12, तो ये भी 12 में से 6, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 12 + 6 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, 12 और 6 18, 9 6 54, 54√3 अपना आंसर आ जाएगा। इससे क्या किया है, तो चाय पीने के बाद वापस शुरू करते हैं वहीं से, है ना। क्वेश्चन नंबर 111 लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर ABCDEF इज द रेगुलर हेक्सागन हुज साइड इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए ये अपने पास एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, और यहां पर इसको लिख सकते हैं ABCDE और F। यहां पर मिलाया इसने इसको और इसको मिलाया है, और हम लोगों से कहा है, इसको इससे मिलाकर कहा है कि इस वाले भाग का एरिया क्या होगा। तो हमें पता है कि अपने पास रेगुलर हेक्सागन का प्रत्येक एंगल 120 डिग्री होता है, तो ये डायगोनल अगर मिला है तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। 120 डिग्री क्यों होता है? 120 डिग्री इसलिए होता है क्योंकि अपने पास फॉर्मूला, जब भी कुछ नहीं समझ में आए तो मेरे थ्योरी के वीडियोस आप लोग देख लीजिए, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एन यहाँ पर अगर 6 रखें तो 120 डिग्री आ जाएगा। थ्योरी में पहले कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चंस के साथ अब थ्योरी नहीं करवा रहा हूँ। अभी 2017 मेंस का पेपर करवा रहा हूँ जो कि अच्छा पेपर था। देखिए तो ये आप लोगों को याद होगा पैरेलल होता है, ये अगर 12 है तो इसकी लेंथ होगी 24, बीच वाले डायगोनल की लेंथ होती है कितनी 24, ये आपको पता होगा। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 12 है, ये 90 डिग्री है तो ये होगा 30। कर्ण जो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, ये 12 है तो ये इधर कितना बचा, यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा 6। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाले साइड का डबल, ऐसे ये भी कितना आएगा, ये 12 है 60, और ऐसे सोल्व करोगे तो ये 6 और 6 12 हो गया, तो बीच वाला यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी बची, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बची 12, तो क्या ये 6 होगा क्या। और ये 30 के पास वाली साइड बड़ी या छोटी, 30 के पास वाली साइड बड़ी, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आ गई वो क्या 6√3 आ गई क्या। ये अगर 6 है, ये वाला 6 है, तो ये वाला होगा 6√3। अब देखो ये अपने पास एक ट्रिपेजियम बन गया, दो साइड पैरेलल, डिस्टेंस बिटवीन देम ये है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 18 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आंसर आ गया 54√3, ये अपना आंसर है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 111 जिसका आंसर है 54√3। आइए अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, 112 नंबर। देखिए आप लोग, जैसा कि आकृति में दिया हुआ है, डायग्राम आपके सामने है, ABCD तीनों वृत्तों को केंद्र से गुजरती AB बराबर 2, CD बराबर 1, यदि मध्य वृत्त का जो अपने पास बीच वाला जो सर्किल है, मिडिल सर्किल का जो एरिया का एवरेज है बाकी 2 के बराबर है, 2 का एवरेज मिडिल के बराबर है, क्षेत्रफल का औसत बराबर है, तो BC की लंबाई क्या होगी। देखिए 3 सर्किल बनाए हैं इस प्रकार से, इसको समझना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। एक ये इस प्रकार से है और एक ये ऐसे है, इसने इसको मिलाया है। ये अपने पास पॉइंट दिया हुआ है A, ये दिया हुआ है B,
ये दिया हुआ है सी, ये दिया हुआ है डी, ए बी का मान 2 है, ये 1 है और बी सी की लेंथ पूछिए। क्या दिया हुआ है, इसका जो क्षेत्रफल है, तीनों सर्किल जो हैं वो इसी लाइन पर हैं, इसके सेंटर, तीनों सर्किल के सेंटर इसी लाइन पर हैं। तो अपने पास दिया हुआ है इसकी रेडियस हम लोग अगर माने R1 पहले वाले की, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R3 स्क्वायर, तीसरे की अगर R3 माने, बराबर होगा अपॉन 2 इसका औसत। औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या बराबर पाई R2 स्क्वायर। ये 2 यहाँ से हट के यहाँ चला जाएगा। अब आप लोग मुझे बताइए R1 की वैल्यू कितनी होगी। आप कहोगे सर 1। R1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 का आधा 1। R2 का मान कितना होगा, R2 का मान, ये जो सर्किल है इसका व्यास तो 2x प्लस 2 है, x प्लस 2/2। R3 कितना होगा, ये 2 है, ये 1 है, ये x है, तो x प्लस 3/2 आप ऐसे बोलोगे। क्वेश्चन अच्छा था ये वाला, इसको ध्यान से समझिए। पाई से तो कॉमन आके पाई कट जाएगा। R1 की वैल्यू हम लोग रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1, R3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर जब आप लोग करोगे तो x स्क्वायर बराबर नहीं प्लस 9 प्लस 6x/4 बराबर R2 का स्क्वायर जब करोगे तो 2 इंटू इसका स्क्वायर अगर करोगे आप लोग तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आता होगा, अपॉन 4। यहाँ पर अगर 4 एलसीएम ले लें तो यहाँ बन जाएगा कंप्लीट, यहाँ पर 4 एलसीएम ले लोगे तो अपॉन 4। एक एक स्टेप आप लोग लिखते चलना, पेन और कॉपी हमेशा साथ रखा करो ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ये इससे कट जाएगा, ये आ गया इधर अपने पास आ गया x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 और इधर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8। एक तरफ ले जाओ, उधर ले जाओगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस करोगे तो 13 माइनस करोगे तो -5 बराबर 0। x की वैल्यू निकालनी है, यही हम लोगों से पूछा। द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण अगर है तो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये याद होगा। नहीं याद तो भी मैं समझाऊंगा, अलजेब्रा आने दो मैं समझा दूंगा। तो b की वैल्यू यहाँ पर 2 है, -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac, a का मान 1 है, c का मान -5 है तो प्लस हो जाएगा 20। 4ac, a c का मान 4 तो 20 अपॉन 2a, a का मान 1 है। तो माइनस वाला तो हो नहीं सकता, x की वैल्यू दोनों नेगेटिव तो हो नहीं सकती, प्लस यहाँ माइनस तो ले नहीं सकते, प्लस लेना पड़ेगा तो -2 प्लस इसको लिख सकते हैं 2√6 क्योंकि 24 है अपॉन 2, 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा √6, यहाँ तो प्लस का और यहाँ बचेगा -1। ये अपना आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, क्वेश्चन नंबर 112 जो था ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग इसको बार बार करने की कोशिश करो, आप लोग कर पाओगे अगर बार बार कोशिश करोगे तो। ये था क्वेश्चन नंबर 112। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 113 पर। ये भी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज दिया हुआ है और वही आंसर था, इसलिए अच्छा बन गया। वैसे क्वेश्चन आसान है। बाकी अपने पास देखिए, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले में सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल तो है a। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले में 4 समरूप त्रिभुज बड़े से बड़े स्तंभों का क्षेत्रफलों का योग, फिर 9 का योग, फिर 16 का योग। एक तो a दिया हुआ है, एक स्क्वायर है, क्वेश्चन नंबर 113। a तो ये दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल कि इसके अंदर a की सर्किल बनाया जाए। इसका एरिया जो है वो तो a है। अगर इसके अंदर 4 सर्किल बना दिए जाएं, इसी में 1 सेंटीमीटर साइड 1 है, इसके अंदर 4 बड़े सर्किल बना दिए जाएं, समरूप 4 सर्किल जो संभव हैं बड़े से बड़े वो बना दिए जाएं, उनका क्षेत्रफल, या इसके अंदर 9 सर्किल बना दिए जाएं, इनके क्षेत्रफलों का योग का है b। 9 बना दिए जाएं, साइड वही 1 है, इनके क्षेत्रफलों का योग का है c, और 16 बना दिया जाए उसको का है d। तो अपने पास इसके साइड अगर 1 है तो मुझे बताओ इसकी रेडियस जो होगी वो क्या 1/2 होगी क्या? इसकी जो रेडियस होगी वो क्या 1/4 होगी क्या? इसकी जो रेडियस होगी अपने पास टोटल यहाँ से यहाँ तक 1 है तो इसका व्यास होगा 1/3 और इसकी रेडियस क्या 1/6 होगी क्या? तो मुझे बताओ इसका जो a का जो मान होगा पाई r स्क्वायर 1/4, इसका जो होगा b का जो मान होगा पाई r स्क्वायर 1/16, ऐसे हैं कितने 4, तो क्या पाई/4 ही आ गया क्या? c का जो मान होगा पाई 1/36 का स्क्वायर कितना होगा 36, लेकिन ऐसे हैं कितने 9, तो क्या पाई/4 ही आ गया क्या?
तो ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी भी ऐसे सोल्व करोगे तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है अपने पास ग्रेटर देन लेस देन ए बी सी देख सकते हो, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज है, वो अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 113 के लिए। चलो अगला समझाता हूँ मैं। तो ये अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे, मतलब ऐसे एकदम ये ऐसा पेपर भी नहीं था कि एकदम ही आसान आ जाए, तो अच्छा पेपर था और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके आए थे। किसके? मेंसुरेशन के 12-13 क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट हम लोग सोल्व करेंगे। 9 मार्च वाला जो पेपर है उसको आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट सोल्व करेंगे। देखिए, और आप लोगों को ये जो पेपर कंप्लीट देखना अच्छे से, सारे के सारे पेपर आपको खुद को सही लगेगा कि हाँ बहुत सारी चीज़ें आपको खुद को सीखने को मिलेंगी। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 114 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ एक प्रिज्म का आधार वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है, प्रिज्म को आधार के समांतर 9 भागों में काट दिया, 9 भागों में, 9 भाग में काटोगे तो पार्ट बनेंगे 10 भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आधार एक वर्ग है जिसकी भुजा है 8, आधार एक वर्ग है जिसकी भुजा 8 है और ऊंचाई जो है वो इसकी ऊंचाई है 10, ऊंचाई जो है वो अपने पास दी हुई है 80 सेंटीमीटर। अब इसने क्या किया, यहाँ पर कट लगाए, 9 कट लगाए, उससे 10 भाग बनेंगे। एक कट तो जैसे यहाँ पर बन लगा दिया, तो एक कट लगाते ही देखो 2 भाग बनेंगे, एक नीचे एक ऊपर। ऐसे 10 कट लगाने के बाद जो बचा उसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। 10 जो पृष्ठ बचे इसको समझने की कोशिश करना क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। 10 पृष्ठ जो बनेंगे, इससे बेसिक अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं थे तो फिर वहाँ पर अगर रट के गए हो आप लोग, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले रट के गए हो, तो फिर ये वाले क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर पाओगे। बाकी अगर आपका बेसिक अच्छा है तो इन क्वेश्चंस में आप लोग आसानी से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 कट अगर लगाए जाएँ, जैसे 2 कट लगा दिए तो 3 भाग बनेंगे, तो जैसे ही आप लोग 9 कट लगाओगे तो जैसे ही एक कट लगाया, एक नीचे स्क्वायर नया जनरेट होगा, एक ऊपर की तरफ। जब भी इसको 2 भागों में बांटोगे, मान लो किसी भी पिरामिड को या प्रिज्म को 2 भागों में अगर बांटते हो प्रिज्म को, तो एक कट लगाते ही जैसे एक कट लगाओगे यहाँ पर इस प्रकार से, एक भाग ऊपर एक भाग नीचे, तो 2 स्क्वायर बन जाएंगे, एक तो ऊपर वाले के साथ बनेगा, एक नीचे वाले के साथ बनेगा। तो 9 कट, जहाँ पर 9 कट लगाओगे, ध्यान देना, कोशिश करना, 9 कट अगर बीच से लगाए तो 18 स्क्वायर बनेंगे। एक स्क्वायर ऊपर की तरफ है, एक स्क्वायर नीचे की तरफ है, तो 20 तो स्क्वायर बन गए अगर अपने पास देखा जाए तो। और इसका कर्ड सरफेस एरिया तो है ही, लेटरल सरफेस एरिया तो है ही, तो लेटरल सरफेस एरिया में 20 स्क्वायर का एरिया ऐड कर दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अलग अलग का मत निकालना कि इसी का निकाल लो, इसका निकाल लो और फिर गुना कर दो उसको 10 से, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन पहले इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालो, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई प्लस, ये तो हो गया लेटरल सरफेस एरिया। अब जैसे जो पृष्ठ होंगे, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, 2 स्क्वायर तो हैं ही, इसके अलावा 9 कट जब मारोगे और एक कट से 2 जो अपने स्क्वायर जनरेट होंगे, तो समझ पा रहे हो ना आप लोग। तो एक ऊपर एक नीचे और 9 कट मारे, एक कट से 2, तो 9 से 18 और 2 ये हैं, तो टोटल 20। तो 20 को गुना कर देंगे 8 का स्क्वायर 64 से। 8 का 64 क्यों? क्योंकि एक का एरिया है 64, तो ये आ गया 0। 8 का 2 से 16, 24 और 1 25, और ये अपने पास आ जाएगा 0। 6 गुना 2, 4 गुना 2 8 और 6 गुना 2 12, 0 14 8 और 3 3840, ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 114 का। चलो अगला समझाता हूँ। आसान था क्वेश्चन, करना बार बार कोशिश करो करने की, क्वेश्चन आसान है। अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 115। 115 नंबर जो क्वेश्चन है, एक 90 सेंटीमीटर त्रिज्या और 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु अपने आधार पर खड़ा है। इसे आधार के समांतर 2 कटाव से 3 भागों में इस प्रकार से काटा जाता है कि तीनों की ऊंचाइयों का अनुपात ऊपर से नीचे की ओर 1, 2 और 3 के रेशियो में है। तो बीच वाले का टोटल सरफेस एरिया आप लोगों को बताना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन इस प्रकार से है, तीन, इसकी रेडियस अपने पास है 120, रेडियस जो है वो 90 है और ऊंचाई है 120। इसको 3 भागों में काटा,
1, 2 और 3, 2 भागों में काटा, 3 भाग बन गए, 2 बार कट लगाए तो 3 एक ऊपर 2 नीचे। इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक 1 है, इसकी हाइट 2 है और इसकी हाइट 3 है। 1 2 3, तो इसकी हाइट 1 है तो इसकी हाइट होगी 3 और टोटल की हाइट कितनी होगी? टोटल की हाइट होगी 6। कोशिश करना समझने की। यहाँ पर अपने पास ये 90 है, ये टोटल हाइट जो दी हुई है वो दी हुई है 120, क्वेश्चन में गिवन है, मैंने खुद ने नहीं लिखा। 120 जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। 120, 90, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, तो स्लांट हाइट आ जाएगी 150। ये आप लोगों को पता होगा, जो रेडियस का रेशियो होता है वही हाइट का रेशियो होता है और वही अपने पास स्लांट हाइट का रेशियो होता है। जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है वहाँ पर एक बार देख लीजिए, जो रेडियस का रेशियो है वही हाइट का रेशियो है और वही स्लांट हाइट का रेशियो है। बेसिक क्वेश्चन जब मैंने करवाए थे, बेसिक थ्योरी जब मैंने करवाई है, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि आपने पहले थ्योरी पढ़ ली होगी, तभी ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो अपने पास इसका रेशियो 1, 3 और 6 है, तो रेडियस का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 1, 3 और 6। और अपने पास इसका रेशियो भी कितना आएगा? 1, ये आएगा अपने पास 2, क्योंकि स्लांट हाइट ये 3 आएगी और ये वाली जो स्लांट आएगी वो आएगी 6, तो ये कितना बचा नीचे? 3। 1 2 3 स्लांट हाइट। अब अपने पास रेडियस जो होगी, इसकी रेडियस टोटल सरफेस एरिया बीच वाले भाग का चाहिए, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें रेडियस चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियस 90 है, तो 90 का मान है 6, तो 1 की वैल्यू होगी 15, तो 3 की वैल्यू 45 और 1 की वैल्यू 15। तो जो बीच से काट कर हम लोगों ने बनाया, उस ऊपर वाले भाग के बीच वाले पृष्ठ का नीचे वाले की रेडियस तो आ गई कितनी? 45 और ऊपर वाले की रेडियस आ गई कितनी? 15। हाइट की अगर बात करें हम लोग, टोटल 6 का मान 120 है, तो 1 का मान कितना होगा? 20, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 40, यही चाहिए हमें, तो 2 का मान ये कितना होगा? 40। ऐसे ही यहाँ पर टोटल 6 का मान 150 है, तो 1 की वैल्यू 30, तो 2 का जो 1 की वैल्यू 25, तो 2 का मान कितना होगा? 50। अब इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई, तो बाहर कॉमन ले लेंगे 22/7, फिर अंदर क्या बनता है? इसका स्क्वायर 20/25, इसका स्क्वायर 225 प्लस अपने पास r प्लस आर इंटू एल, फॉर्मूला तो याद है ना, पाई r स्क्वायर प्लस आर प्लस आर इंटू एल, ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, इसको ऐड करोगे ये अपने पास कितना होगा? 22/7। सोल्व करते हैं, चलो ये अपने पास दोनों को ऐड करोगे तो 2250 और ये 3000, तो 5250 आ गया, ये 3000 और ये दोनों ऐड करोगे 2250। 7 से आसानी से कट जाएगा, 7 7 49, 3 7 5 35, 0, 22 का 0 से गुना करोगे 0, 22 5 110, 11, 22 का 7 से गुना करोगे 22 7 154 और 165, 16500, ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग अगर कोशिश करोगे करने की तो क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन कोशिश करने से होंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। 9 मार्च का पेपर 17 मेंस का मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ, जिसमें आपको चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे इनको सोल्व करना चाहिए था। और ये पेपर सारे लोग जितने भी एसएससी, सीडीएस या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ये पेपर कंप्लीट आप लोग सोल्व करो। पीडीएफ आप लोगों को इस पर मिल गई है टेलीग्राम के लिंक पर। ये क्वेश्चन पहले खुद सोल्व करने की कोशिश किया करो, और जितने भी लोग, जितने भी कैंडिडेट ये तैयारी कर रहे हैं, उनको ये क्वेश्चंस करने चाहिए। बहुत सारी नई चीज़ें, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट इनसे सीखने को मिलेंगे और आप लोग क्वेश्चन से घबराओगे नहीं, देखते आप लोगों को लगेगा कि हाँ मैं कर दूंगा, है ना। तो घबराना नहीं क्वेश्चंस में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 116। 116 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 540 है और उसका आयतन ये, तो ऊंचाई बताओ। ये आसान था। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH बराबर दिया हुआ है 594, और यहाँ पर इसका आयतन का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर H, ये दिया हुआ है 1336। क्वेश्चन अच्छा था ये भी, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट का भाग दे दो, पाई R स्क्वायर H को डिवाइड कर दो 2 पाई RH से, (1336.5 अपॉन 594। ये देखो पाई से पाई कट गया, R से R कट गया, H से H कट जाएगा। तो यहाँ से जब सोल्व करोगे तो R का मान 4.5 आ जाएगा,
वो वैल्यू आर की यहाँ या यहाँ आप लोग कहीं भी पुट कर सकते हो, यहाँ पुट कर दो, एच का मान आ जाएगा 2 गुना 22/7 इंटू आर का मान 4.5 रख सकते हो, इंटू एच फाइंड आउट करना है बराबर 594। सोल्व कर लेना, यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 116। इसको आप लोग लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका सोल्व कर लेना, अपने पास इसकी वैल्यू 21 आ जाएगी। सोल्व तो कर लोगे ना, ऐसे क्वेश्चन में 22 से कट जाएगा, 22 गुना 2 44, बचेगा 15, 22 7 154। पॉइंट हटाओगे यहाँ से 0, 5 से कट रहा है 2 बार, 5 से कट रहा है 9 बार, 2 से 2 कट गया, 9 3 27 और अपने पास एच का मान जो आ गया वो आ गया 21। सोल्व कर लेना आप लोग, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। ये 116 था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग सोल्व करते हैं, और मैं फटाफट आपको सोल्व करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा हैं और ये जल्दी से अगर सोल्व हो जाए तो फिर आप लोगों को लगेगा कि हाँ इतना ही वीडियो देखना है। अगर इसी वीडियो को मैं 1.5 घंटे 2 घंटे का बना सकता हूँ बार बार समझा के, लेकिन मैं थ्योरी बहुत अच्छे से, कुछ तो बीच में बातें करने लग जाऊँ, कुछ थ्योरी वापस पढ़ा दूँ। थ्योरी में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। पहले आप थ्योरी की वीडियो 2-3 बार देखो और उसके बाद करो। और ये हर स्टूडेंट को करने चाहिए। जो भी आपका दोस्त फ्रेंड जो भी आपके पास रहते हैं उनको बोलो कि ये क्वेश्चन उसको सेंड करो। टेलीग्राम के लिंक पर मैंने दे दिए हैं, उसको सेंड करो और उसको कहो कि ये क्वेश्चन करो, क्योंकि इनसे बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, आए हुए क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि अगली बार उसी पैटर्न पर उसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। धातु का एक खोखला बेलन बाह्य और आंतरिक वक्र पृष्ठ के मध्य जो अनुपात, जो अंतर है, एक खोखला बेलन इस प्रकार से है। इसके अंदर वाले और बाहर वाले, अंदर और बाहर वाले कर्व्ड सरफेस एरिया का अंतर, तो बाहर वाले की रेडियस मान लो r1 और अंदर वाले की जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये इसको मान लो r2 और हाइट मान लीजिए h। तो बाहर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई r1h और अंदर वाले का होगा 2 पाई r2h बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 352। ये स्पेशल संख्या 352 22 से कट जाएगा। और पहले भी आप प्रीवियस ईयर्स देख लो, ये 352 कम से कम ऐसे क्वेश्चंस में जब पाई आए कम से कम 8-10 बार आपको ये संख्या मिल जाएगी, क्योंकि 22 से आसानी से कट जाता है। तो यहाँ से 2 पाई का मतलब 22/7 और h कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा r1 माइनस r2 बराबर 352। तो 22 से कट जाएगा ये कितनी बार, एक बार, और बचा अपने पास कितना, यहाँ पर 22 से एक बार कट जाएगा और बचा अपने पास 13, और 13 से कट जाएगा कितनी बार, 6 बार, 6 टाइम। 2 पाई r1 कॉमन ले लिया, h हम लोगों ने कॉमन ले लिया, 22 से कट जाएगा अपने पास कितना, 352 टाइम, और 2 से कट जाएगा कितनी बार, 8 बार। तो यहाँ से h का मान हम लोगों को दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है कितना, 28 रखो यहाँ पर h का मान 28। तो 7 से कितनी बार कट गया, 4 बार, और बताओ r1 माइनस r2 कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, एक तो ये दिया हुआ था r1 माइनस r2 2 आ गया है। आगे हम लोगों को दिया हुआ है कि इसका खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चंस तो लेंदी दे दिए थे, कैसे हो ऐसे क्वेश्चंस, लेंदी क्वेश्चंस थे थोड़े से। अब टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है उनका, बाहर वाले का टोटल सरफेस एरिया और अंदर वाले का टोटल, खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में कौन कौन आएगा, 2 पाई r1h प्लस 2 पाई r2h। तो 2 पाई r अगर कॉमन ले लें, बाहर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया, अंदर वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो 2 पाई h अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा r1 प्लस r2 प्लस 2 इंटू पाई r स्क्वायर, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर बराबर अपने पास दिया हुआ है कितना, 2640। ठीक है, क्या करें, 2 पाई कॉमन लें, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं अपने पास। 2 पाई कॉमन लो, 2 गुना 22/7 तो कॉमन ले लिया। यहाँ h का मान तो है 28, r1 प्लस r2 हमें नहीं पता। यहाँ पर आप लोग एक काम करो, r1 प्लस r2 भी कॉमन ले लो दोनों जगह से। यहाँ भी r1 प्लस r2 है, समझ पा रहे हो क्या आप लोग, r1 प्लस r2 कैसे है, r1 प्लस r2 यहाँ पर ऐसे है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये, इसको एक बार प्लस लिख लो एक बार माइनस लिख लो। तो यहाँ पर 2 पाई ये कॉमन ले लिया, h बचा 28,
2 पाई कॉमन ले लिया, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, एक बार माइनस एक बार प्लस, और माइनस की जगह आप लोग 2 रख देना, तो ये आ जाएगा अपने पास 2640। तो 22 से कट जाएगा, 22 से कट जाएगा एक बार और 2 बार, ये 2 से कितनी बार कट जाएगा 60 बार, और 30 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू आ गई 14। R1 माइनस R2 का मान 2 है, प्लस का मान यहाँ से 14 आ गया, तो क्या एक वैल्यू 8 और एक वैल्यू 6 होगी क्या? ये दोनों रेडियस पूछे हैं, तो आंसर आ गया 8 और 6, ये अपना आंसर है। 6 और 8 ऑप्शन में दिया हुआ है, डी ऑप्शन 6 और 8 वो आप लोग ऑप्शन देख लेना। तो ये अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 117 का। अच्छे क्वेश्चंस, थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस दे दिए थे, बाकी क्वेश्चंस तो कैलकुलेशन है। 2 आवर्स में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आई इनको करने में। 9 मार्च को जो पेपर था उसके क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास दिया हुआ है 118, 118 नंबर। फटाफट सोल्व कर रहा हूँ मैं, ना कोई बातें कर रहा हूँ एक्स्ट्रा ना कुछ और, सिर्फ क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मुश्किल से निकालते हैं आप लोग भी, और मैं भी बड़ा मुश्किल से निकालता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि पूरे दिन मेरी ऑफलाइन क्लासेज होती हैं काफ़ी सारी। एक धातु के ठोस त्रिज्या का त्रिज्या 14 है, एक धातु के ठोस की त्रिज्या 14 है। ये आसान क्वेश्चन था। ये 14 है, इसको पिघलाकर कौन बनाए गए हैं जिसकी हाइट और रेडियस दोनों दी हुई है। 3.5 हाइट है और रेडियस है 1.75। एक ही चीज़ को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाओ तो वॉल्यूम बराबर होगा, ये आप लोगों को याद होगा, 14 इंटू 14 इंटू 14। इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1.75 इंटू 1.75 इंटू एच, और ये मान लो ऐसे एन बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ से π/3 से π/3 कट गया, पॉइंट हटाओगे 1.75 1.75 तो 100 और 100, पॉइंट हटाओगे तो 10। 25 से कट जाएगा 7 बार, 25 से 4 बार, 7 बार 4 बार, 5 से 7 बार और 5 से 20 बार। सोल्व तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। 7 7 7 और 7 से कट जाएगा 2 2 2 और 2 बार। और क्या है अपने पास, और कोई वैल्यू है क्या? 5 से कट गया 7 बार, 5 से कट गया 20 बार, तो ये अपने पास यहाँ पर 5 से 7 बार ये 10 ही आएगा ना, 0 नहीं आएगा, पॉइंट हटाओगे 1 0 ही आएगा, 2। ये इसका गुना कर दो इससे, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16 गुना 2 32, और यहाँ भी 32 है, और 32 का जो स्क्वायर 32 इधर इंटू करोगे तो 1024, ये अपना आंसर है। तो ये क्वेश्चन आसान था, बिल्कुल आसान। बीच बीच में आसान क्वेश्चन भी आए थे, तो जब भी आपके सामने, लेकिन एक बार जब 3-4 क्वेश्चन टफ आ गए तब हम लोगों को लगता है अरे ये तो बहुत टफ पेपर आ गया। थोड़ा सा भी आप अगर कोशिश करोगे तो फिर आसान क्वेश्चंस भी थे। चलो अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 119, क्योंकि अभी मेरी क्लास है, फटाफट मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। ये 3 क्वेश्चन और 121 तक क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। इस पेपर में इतने ही थे, बाकी कल करेंगे। तो देखो, इस्पात से धातु का एक अर्धगोलाकार कटोरा बनाया गया। कटोरे को बनाने के लिए 342 पाई सेंटीमीटर क्यूब इस्पात का प्रयोग हुआ है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ लो, फिर समझ में आ जाएगा। आप इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लोग मेरे वीडियोस आसानी से देख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पढ़ लिया करो। इसके अंदर जल भरा हुआ है। देखो क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं आया। ये कटोरा है इस प्रकार से, और इसके अंदर जल भरा हुआ है। तो बाहर वाला जो जिस भी मेटल से बना है उसका तो दे दिया 342 पाई, 342 पाई, और अंदर वाले का जो अपने पास वॉल्यूम दे दिया वो दे दिया 144 पाई। तो दोनों को ऐड कर लोगे तो टोटल का जो वॉल्यूम बनेगा, दोनों को ऐड करोगे तो अपने पास 4 7 और 6 पाई, ये टोटल का वॉल्यूम है। ओनली इस्पात का वॉल्यूम, ओनली अंदर वाले का वॉल्यूम, दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल का वॉल्यूम अपने पास ये आ जाएगा। ऐड करोगे तो अपने पास यहाँ पर 8 है ना। तो देखिए अब अपने पास अंदर वाले का जो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसकी रेडियस मान लो R1, और टोटल बाहर वाले की वॉल्यूम रेडियस मान लीजिए R2। R2 में से R1 माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आसानी क्वेश्चन है। तो हम लोग लिखेंगे इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई R1 क्यूब बराबर 144 पाई, और हम लोग लिखेंगे 2/3 बाहर वाले की रेडियस R2 मान लो, R2 क्यूब बराबर 486 पाई। पाई से पाई कट गया, ये तो कट ही जाएगा, 2 से कट जाएगा 72 टाइम। R1 क्यूब बराबर 72 इंटू 3, 72 इंटू 3 यानी 216। तो R1 बराबर क्या 6 आ गया क्या? चलो इसको सोल्व करते हैं। ये आ गया अपने पास 243। तो R2 क्यूब बराबर 243, 3 की पावर 5
इंटू 3, तो 3 की पावर 6 हो गया। तो R2 बराबर 3 की पावर 6 का क्यूब रूट करोगे तो आ जाएगा 9। बाहर वाले की रेडियस 9 है, अंदर वाले की रेडियस 6 है, तो क्या मोटाई 3 सेंटीमीटर आ गई क्या? यही हम लोगों से पूछा है कि उस इस्पात की मोटाई कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर, और बाहर वाले का सरफेस एरिया भी पूछा है। दो चीज़ें पूछी हैं इस क्वेश्चन में। तो रेडियस अगर आपके पास है तो क्या कर्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हो क्या? कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर 81, तो 162 पाई ये अपना आंसर है। 3 और 162 जहाँ पर है वो अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 119। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम होता जा रहा है, क्लास भी है, तो फटाफट आप लोग सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग 120, 120 नंबर। एक घनाकार बॉक्स की सबसे बड़ी भुजा 20 है और सबसे छोटी भुजा 20 है और सबसे बड़ी भुजा 40 है, तो निम्नलिखित में से आयतन क्या हो सकता है? देखो, एक घनाकार बॉक्स है जिसकी सबसे बड़ी साइड तो है 40 और सबसे छोटी साइड है 20, तो तीसरी साइड कितनी पॉसिबल है? ये 40 है, ये 20 है, तो तीसरी साइड कितनी पॉसिबल है? और ऑप्शन, ये क्वेश्चन कितनी पॉसिबल है, कितनी भी हो सकती है, तो कितनी पॉसिबल है आप करो। 18,000 पहला ऑप्शन, दूसरा दिया हुआ है 12,000, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 36,000 और ये ऑप्शन दिया हुआ है 42,000। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग लिखेंगे 40 गुना 20 गुना x बराबर 18,000, यानी कि तीसरी साइड सबसे छोटी 20 है, ये अपने पास 40 है, तीसरी साइड इनके बीच आनी चाहिए, 40 और 20 के बीच, वही अपना आंसर होगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 4 से अपने पास ये कट जाएगा कितनी बार? 45 बार। तो x की वैल्यू क्या 22.5 आ गई है क्या? क्या x इन दोनों के बीच है क्या? तो ये अपना आंसर आ गया। देखो कैसे गलत कैसे होगा, 40 20 और x 40 और 20 के बीच होनी चाहिए, सबसे बड़ी और सबसे छोटी बराबर। अगर 12,000 आपने लिख दिया तो 2 0 से तो 2 0 कट गया, 4 गुना 2 8 से कट जाएगा 15 बार, x की वैल्यू 15 आ गई। सबसे छोटी साइड तो 20 है, इससे छोटी हो ही नहीं सकती। और इनको जब सोल्व करोगे तो 40 से बड़ी चली जाएंगी। वैसे इनको सोल्व करने की ज़रूरत है ही नहीं, वो तो मैंने एक बार बता दिया, आंसर ये होगा। या आप लोग वहाँ पर देख लेना एक बार, इसका वॉल्यूम x की वैल्यू आप लोग 21 लेकर सोल्व कर लो, वॉल्यूम क्या आएगा, और एक बार x की वैल्यू 39 लेकर सोल्व कर लो, वॉल्यूम क्या आएगा। वॉल्यूम उन दोनों के बीच होना चाहिए, तो उन दोनों के बीच ये आएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप सोच सकते हो अगर ऑप्शन से नहीं सोचना चाहो तो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 121। आजकल वीडियो आप लोग थोड़े से कम शेयर कर रहे हो, वीडियो शेयर करो अभी 121 देखने से पहले। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि और लोगों को पता लगता रहे कि हम लोग किस स्टैंडर्ड से, किस टाइप से पढ़ रहे हैं। आप लोग ये थोड़ा सा आजकल कम कर रखा है, इस बार करना, नहीं करो तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी एक बार रोक के करो। देखो, पिरामिड के आधार की 8 है और ऊंचाई है 16। टाइम थोड़ा सा कम है मेरे पास क्योंकि अब क्लास है, टाइम अपने पास ये है 16। तो इसने कहा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है LSA प्लस एरिया ऑफ बेस। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, याद होना चाहिए। तो एरिया ऑफ बेस क्या है? स्क्वायर, तो इसका एरिया तो आ जाएगा 64। अब LSA का जो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार का परिमाप इंटू स्लांट हाइट। आधार का परिमाप 8 8 8 और 8, तो यह आ जाएगा 32। स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ, ये अगर 8 है, मेरे वीडियोस आप लोग देखिए थ्योरी वाले, बहुत अच्छे से समझाया मैंने कि स्लांट हाइट इसकी कैसे निकालोगे। ये तो स्क्वायर आ गया, अपने पास रेक्टेंगल आ जाए, हेक्सागन आ जाए, ऑक्टा, सारी चीज़ें मैंने समझाई। एक बार मेरे जो थ्योरी के वीडियोस आप देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो 16 का स्क्वायर 256, 4 का स्क्वायर 16 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 272 का रूट, 256 प्लस 16 ऐड करोगे तो ये L की जगह पुट करेंगे 2 से 16 बार। और इसको क्या लिख सकते हो आप लोग? तो इसको जब लिखना हो तो ऑप्शन से आप लोग देख लिया करो। ऑप्शन रूट में 17 है, पहला ही ऑप्शन, तो 17 का इसमें भाग जा रहा है क्या 16 बार, तो इसको 4√17 भी लिख सकते हो L की जगह। तो 16 इंटू 4√17 इसकी जगह प्लस 64, दोनों जगह से 64 कॉमन ले लेंगे तो √17 + 1 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाए 9 मार्च वाले जो पेपर था, उसको सोल्व करवाने की कोशिश की है। आपको कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी। ऐसे ये जो 6 पेपर हुए थे सभी मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। अभी आप लोग वीडियोस को शेयर करो अभी आप लोग आज, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए आपको, एक दूसरे को बताओ ताकि
हम लोग, हमारा परिवार थोड़ा सा बढ़े और दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी फिर हम लोग सोचेंगे। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे तो दूसरा सब्जेक्ट की फैकल्टी का, क्योंकि थोड़ा सा पेमेंट, क्योंकि मैं तो पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा ही जा रहा है, सिर्फ 1 आवर जा रहा है। दूसरा जो फैकल्टी आएगा उसका पेमेंट भी कुछ ना कुछ होगा। तो ज़्यादा अगर सब्सक्राइबर होंगे, लोग बढ़ेंगे, तो वहाँ से उसका पेमेंट भी निकल जाता है। इसलिए आप लोग थोड़ा सा शेयर करो ताकि दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी फिर मैं सोचूं। ओके, थैंक यू। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अगर कुछ सीखने को मिला है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।